Alright, so exercise 16b, question number 12 says AB, BC, CD are three consecutive sides. Consecutive का मतलब क्या होता है? Consecutive sides का मतलब कि एक साथ साथ है. तो कुछ इस तरीके से डायग्राम रेडी होगा. देखो AB, BC और CD. ठीक है, तो AB हो गया, BC हो गया और यहां से एक और ले लो CD हो गया. ठीक है, तो ये अपने पास साइड्स आ गई 3. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं यहाँ पर, रीड करो, इफ एंगल BAC इज 20 डिग्री. सो व्हाट डज इट मीन कि एक अपने पास एक फिगर है. ये पूरी अगर कंप्लीट करें तो हो सकता है 6 फिगर हो, 7 फिगर हो. ठीक है, इस तरीके से एक फिगर है हमारे पास. तो ये इसके क्या हो गया, उन्होंने बोला यहाँ से BAC से एक एंगल 20 जा रहा है. दिस इज योर एंगल 20. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई फिगर की बात करती हूँ, जैसे मेरे पास एक ये पेंटागन बना, तो अगर मैं बोलूँ फाइंड इंटीरियर एंगल, तो आप ये वाला एंगल निकालना पसंद करोगे या ये निकालना पसंद करोगे या ये निकालना पसंद करोगे. ये सारे इक्वल होते हैं किसमें? रेगुलर पॉलीगन में. ठीक है, अगर ये सपोज 20 आ रहा है तो ये भी 20 आएगा, ये भी सारे 20 आएंगे. ठीक है, तो अगर मैं आपसे इस फिगर में, अब ये पूरी कंप्लीट फिगर नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर में मुझे इंटीरियर एंगल बताइए, तो आप कौन से फिगर को देखना पसंद करोगे, कौन से एंगल को देखना पसंद करोगे? आप ये एंगल को देखना पसंद करोगे, क्योंकि ये जाकर कहीं जाके की फिगर रेडी होगी ऐसे करके, है ना. तो ये हमारा इंटीरियर एंगल माना जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट में आपने यही निकालना है, इंटीरियर एंगल. ठीक है, अब उसके लिए इन्होंने हमें एक क्वेश्चन में एक चीज दी है कि BAC 20 है. एज यू ऑल नो, जो ये कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली, जब एक रेगुलर पॉलीगन की आप बात कर रहे होते हो तो साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, अब इन्होंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये जो साइड्स है हमारी, ये इक्वल भी जा रही है. तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई. ठीक है, अब क्या होएगा, देखो इधर what we have studied, सॉरी ये वाली साइड नहीं इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी, है ना. ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी. तो एज यू नो, वी हैड अ प्रॉपर्टी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसके सामने वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. डू यू अग्री विद मी? तो यहां पर भी जब ये 20 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. सो कैन आई राइट ओवर हियर एंगल BAC is equals to 20 degree, which is equals to angle BCA, which is also equals to 20 degree. Why? Because angle opposite to equal opposite sides are equal. All right. तो ये वाला 20 हो गया, 20 हो गया. Can you put angle some property in triangle ABC? Triangle ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल A कितना है अपने पास, 20, एंगल B प्लस एंगल C इज 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री. कैन यू फाइंड दिस एंगल? एग्जैक्टली, यू कैन इजिली फाइंड आउट. 180 माइनस 140, 20 उधर चले जाएंगे तो 40, तो एंगल B अपने पास आ जाएगा 140. So this is your interior angle and this is the answer of your first part. If each interior angle you have to find. ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कितना आ गया अपने पास, 140 डिग्री आ गया. ठीक है, अब आपने इंटीरियर एंगल निकाल लिया. नाउ क्वेश्चन अराइज, एक्सटीरियर एंगल निकालो. देखो बी पार्ट में एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो अगर इंटीरियर एंगल 140 आया है तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 40. 180 माइनस 140 तो आ जाएगा 40 डिग्री. सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 40 डिग्री. ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग फॉर थर्ड पार्ट, द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन. हाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन? सी, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन कैसे निकालते थे? जब आप एक्सटीरियर एंगल है तो वही वाला फॉर्मूला लगा लो, 360 अपॉन में n इज इक्वल्स टू जो आपका एंगल आया है 40 डिग्री वाला. तो यहां से n की वैल्यू निकाल दो, 360 अपॉन में 40 इज इक्वल्स टू n आ जाएगा. तो 0 से 0 गया आपका यहाँ पे 4 9 था, तो n आ गया अपने पास 9 साइड्स. ठीक है, तो ये मतलब ये जो फिगर होगी ये 9 साइड्स की थी, उसमें सारे इंटीरियर एंगल जो है वो 140 ईच है एंड एक्सटीरियर एंगल 40 ईच है. ठीक है.